हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली बुक है वह फ्लरी एक नाउन है। इसका मतलब होता है सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। अचानक से बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लरी। अचानक से होना कोई चीज़। नेक्स्ट है डी एक्सक्लेटिंग, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियली वायलेंट सिचुएशन। किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दो लोगों के बीच में चल रहा है, उसको कम करना, या दो कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है, या कोई लड़ाई चल रही है, वायलेंट हो गया है कोई चीज़, तो उसको कम करना, उसकी तीव्रता को कम करना, इंटेंसिटी को कम करना, उसके को बोलते हैं डी एक्सक्लेटिंग। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी, एक नाउन है। इसका मतलब रिलेशन ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस और एक्शन, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या एक्शन के तौर पे या इन्फ्लुएंस। स्क्रैम्बलिंग एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कम्पीट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए कम्पीट करना, लड़ना, उसी को बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग। नेक्स्ट है एनेक्सेशन, एक नाउन है। इसका मतलब होता है फॉर्मल एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, एक ऐसा एक्ट किसी चीज़ को एक्वायर करना, स्पेशली टेरिटरी, कोई लैंड को एक्वायर करना बाय कॉन्क्वेस्ट और ऑक्यूपेशन, या जीत के या उसको ऑक्यूपाई करके कोई चीज़ एक्वायर करना, उसी को क्या बोलते हैं? एनेक्सेशन। नेक्स्ट है स्टेटस क्वा। स्टेटस क्वा एक नाउन है। इसका मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इशू। वर्तमान स्थिति, जैसे सोशल इश्यूज़ को लेके या पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके जो वर्तमान स्थिति है, उसी को बोलते हैं स्टेटस क्वा। नेक्स्ट है ओवररन, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कनकोर रैपिडली बाय फोर्स ऑफ नंबर्स, कोई चीज़ को कनकोर करना टेरिटरी या लैंड को, उसको जीतना, किससे? बहुत ज़्यादा फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है रिस्की बेट्स ऑन रशियन यूक्रेन होप्स ऑफ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। रिस्की बेट्स मतलब रिस्की शर्तें, जो रिस्की हैं, ऑन रशिया यूक्रेन, ऑन किस पे? ऑन रशिया और यूक्रेन पे होप्स ऑफ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, बहुत सारी उम्मीदें हैं डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की। एंड यहाँ पे आपको बता दें रिस्की क्या है? एडजेक्टिव है, और ये बेट्स क्या है? नाउन है। ये इसका एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है यहाँ पे। और ये एंड होप्स क्या है यहाँ पे? ये नाउन है। होप्स ऑफ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, ये नाउन है, और सॉल्यूशन कैसा है? डिप्लोमेटिक, तो एक एडजेक्टिव है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। रशिया शुड डू मोर टू रिड्यूस टेंशन अलोंग इट्स बॉर्डर विथ यूक्रेन। रशिया को यूक्रेन के साथ जो उसके बॉर्डर में टेंशन चल रही है, उसको कम करने की बहुत कोशिशें करनी चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। और शुड एक मॉडल वर्ब है, एक मॉडल है। इसका मतलब होता है करना चाहिए, मॉडल वर्ब है। इसका मतलब होता है डू। इसके बाद जो वर्ब आता है, मॉडल के बाद जो भी वर्ब आता है वो प्रेजेंट में आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है उसकी वर्ब की मॉडल के बाद, इसलिए डू आया यहाँ पे, डज नहीं आया या डिड नहीं आया। इसके साथ हमेशा आप याद करें, इसके बाद सीधे डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू रिड्यूस टेंशन, रिड्यूस यहाँ पे क्या है? वर्ब है, क्या करने के लिए? टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अलोंग इट्स बॉर्डर्स, किसके बॉर्डर में? रशिया के, इसलिए इट्स आया यहाँ पे। बॉर्डर विथ यूक्रेन। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोस कमेंट। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ये एपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब उनका कमेंट है। आफ्टर रिसीविंग ए रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम वॉशिंगटन टू मॉस्को सिक्योरिटी डिमांड्स, क्या पाके उन्होंने रिसीव किया, क्या रिटर्न रिस्पॉन्स, लिखित एक प्रतिक्रिया उन्हें मिली, किसके द्वारा? मॉस्को के द्वारा। जो किस पे था, किसको लेकर था? मॉस्को सिक्योरिटी में, जो रशिया ने जो सिक्योरिटी डिमांड्स की थी उसको लेकर वॉशिंगटन ने उनको एक रिटर्न रिस्पॉन्स भेजा। तो उस पर उन्होंने क्या कमेंट किया? उन्होंने कहा डैट रशिया डज नॉट वांट वॉर्स, रशिया वॉर्स नहीं चाहता है।
एंड रेजेस होप्स ऑफ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द यूक्रेन। और क्या कर दी ये इन्होंने ऐसा कहा, तो इससे क्या होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें जग जाती हैं कि अब डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलेगा यूक्रेन क्राइसिस का, जो रशिया के साथ उसका चल रहा है, जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आफ्टर ये प्रिपोजिशन है, इसका बाद हमेशा जो आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, हमेशा आईएनजी फॉर्म। ये रिटर्न, ये एग्जेक्टिव है, इसके बाद ये रिस्पॉन्स, ये नाउन है। फ्रॉम वॉशिंगटन टू मॉस्को सिक्योरिटी डिमांड्स दैट रशिया डज नॉट नहीं चाहता। डज नॉट ये इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब डज नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है। बिल्कुल सही है यहाँ पे। रेज होप्स ऑफ, ये क्या करता है, रेज होप्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। जो ये रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम वॉशिंगटन, ये क्या करता है, होप्स क्रिएट करता है। इनके जो ये इनका जो कमेंट आया वो क्या करता है, होप्स ऑफ डिप्लोमेटिक, तो रेजेज इसलिए आया है, कमेंट के लिए यूज हुआ है। ये क्या करता है, यूक्रेन क्राइसिस की उम्मीदों को बढ़ाता है कि यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है क्या पता वो कम हो जाए, उसका कुछ सॉल्यूशन निकले। बिसाइड द यूएस रिटर्न रिस्पॉन्स टू रशिया, यूएस का जो रिटर्न रिस्पॉन्स था रशिया का, जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, विच कुड सेट द स्टेज फॉर फर्दर डिप्लोमेटिक स्टॉक्स इन द कमिंग वीक्स। उससे ऐसा लगता है कि कुछ आने वाले हफ्तों में डिप्लोमेटिक बातचीत होगी इस विषय में। ये सेट द स्टेज, इसका मतलब होता है कोई चीज़ होने के लिए प्रिपरेशन करना। तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बातें हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक बातें हो सकती हैं आने वाले वीक्स में। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन हैज़ हेल्ड टॉक्स विथ हिज रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने क्या बात की, किससे, व्लादिमीर पुतिन से बात की। हैज़ ये पास्ट के क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड आती है, होल्ड की है हेल्ड, तो हेल्ड है ये, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड बिल्कुल सही है। टॉक्स विथ हिज रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है, मिस्टर मैक्रोन एंड जर्मन चांसलर ओलफ स्कॉलेज आर ऑल्सो रिपोर्टेडली ट्राइंग टू रिवाइव द स्टॉल्ड मिन्स्क प्रोसेस। जो मिस्टर मैक्रोन है, जर्मन चांसलर, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना है, ट्राइंग टू, वो कोशिश कर रहे हैं जो स्टॉप हो गया था किसी वजह से, मीन्स प्रोसेस, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पुनः जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स प्रोसेस ये एग्रीमेंट है, या मिंग एग्रीमेंट बोल सकते हैं, रशिया और ये इसके बीच में, ये डोनास रीजन को लेके कुछ ये एक एग्रीमेंट है। डेट शॉर्ट ये क्या करता है, मिंग प्रोसेस क्या करता है, डेट शॉर्ट ये प्रोटोकॉल क्या है, फाइंड ए सॉल्यूशन टू यूक्रेन्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कीव एंड द रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। ये यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके बीच में, कीव एंड रशियन बैक्ड, जो रशिया के सपोर्ट से जो सेपरेटिस्ट चल रहे हैं, किसमें, डोना इन द ईस्ट रशिया में, वो सॉरी यूक्रेन में, इन द ईस्टर्न डोनास रीजन, जो ईस्टर्न डोनास रीजन है वहाँ पे ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूक्रेन्स के अंदर, उसके लिए कोई पीसफुल सॉल्यूशन, कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकालेगा। ये कौन है, में एग्रीमेंट, जो बहुत सालों से स्टॉप था, तो उसको अभी दोबारा रिवाइव किया गया है, किसके द्वारा, मैक्रोन और जर्मन चांसलर के द्वारा। आर इसलिए ऐसे है क्योंकि मैक्रोन जर्मन चांसलर दो जने हैं, इसलिए आ रहा है। ऑल्सो रिपोर्टेडली, ये तो वह एडवर्ब है, ट्राइंग टू रिवाइव, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। द स्टॉल्ड मीन्स स्टॉल्ड यहाँ पे क्या है, स्टॉल्ड एग्जेक्टिव है और मीन्स प्रोसेस नाउन है। डेट शॉर्ट इसके लिए आया, टू फाइंड, टू के बाद हमेशा मैंने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो टू के बाद फाइंड, एक हमने यहाँ टू के बाद रिवाइव। पीसफुल सॉल्यूशन, पीसफुल एग्जेक्टिव है एंड सॉल्यूशन नाउन है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, पीसफुल है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। यूक्रेन के जो इंटरनल यूक्रेन्स, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आई है, इसका मतलब वो बता रहा है कि यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कीव एंड, बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है, जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो कीव एंड रशियन बैक सेपरेटिस्ट, इसलिए इन द डोनास रीजन। मिस्टर पुतिन हैज सेड दैट द यूएस रिस्पॉन्सिबल डज नॉट एड्रेस रशियन कोर सिक्योरिटी कंसर्न। मिस्टर पुतिन ने क्या बोला, जो यूएस की जो रिस्पॉन्स था, रिटर्न रिस्पॉन्स जो उसने दिया था
हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, उसमें उन्होंने हमारे कोर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है उसको तो एड्रेस ही नहीं किया, मतलब उसको तो ध्यान ही दिया नहीं दिया, उसको तो संबोधित ही नहीं किया उसमें। हैज सेड के बाद, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है द यूएस रिस्पॉन्स। यूएस रिस्पॉन्स इसलिए सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट आया, नहीं तो डिड डू नॉट आता। एड्रेस डज नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सही है। रशिया स्कोर, रशिया के जो इस एपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब रशिया के जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उसको लेके। फियर्स ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आर स्टिल देयर, अभी भी बहुत सारा डर बना हुआ है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, अभी भी है यहाँ पे डर। फियर्स मतलब डर होना, और ये नाउन है यहाँ पे। ऑफ ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को लेके। आर स्टिल देयर, अभी भी फियर्स है इसलिए आ रहा है यहाँ पे, अभी भी डर है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो ख़त्म हो गया है। रशिया विच हैज़ मोबिलाइज थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप ऑन इट्स बॉर्डर विथ यूक्रेन, रशिया ने, जिसने क्या किया, रशिया विच हैज इसके लिए आया है, रशिया के लिए। रशिया ने क्या किया, जो मोबिलाइज़ किया, बहुत सारे अपने सारे सैनिक कहाँ पे, यूक्रेन बॉर्डर पे तैनात किए हैं, उनमें जुटाए हैं बहुत सारे सैनिक। इन बेलारूस इन नॉर्थन विथ यूक्रेन, उसका जो बॉर्डर लगता है यूक्रेन से, वहाँ पे बहुत सारे ट्रूप्स, उसने बहुत सारे सैनिक वहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं। इन बेलारूस इन यूक्रेन्स नॉर्थ में, यूक्रेन्स का जो नॉर्थ है बेलारूस में। एंड इन ट्रांसनिस्ट्रिया, इसमें ए ब्रेक वे फ्रॉम, ये इन इट्स साउथ वेस्ट, और अपने साउथ वेस्ट में है ये, इसके रशिया के साउथ वेस्ट में। हैज़ ए क्लियर मिलिट्री एडवांटेज, हैज़ ए क्लियर मिलिट्री एडवांटेज रशिया के लिए जो है, रशिया हैज़ ए क्लियर मिलिट्री एडवांटेज, रशिया के पास मिलिट्री एडवांटेज है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी आर्मी है, तो इसलिए उसको तो एडवांटेज है ही। बट द वेस्ट विलिंगनेस टू लेकिन वेस्ट की जो इच्छा है, वेस्ट की जो कंट्रीज है, उनकी क्या इच्छा है, विलिंगनेस टू प्रेस अहेड विथ डिप्लोमेटिक ऑप्शन, वो क्या, वो लोग चाहते हैं कि हम डिप्लोमेटिक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ें। रशिया रेसिप्रोसिटी सजेस्ट दैट नाइदर साइड इन ए हरी फॉर आर्म्ड कॉलर, रशिया रेसिप्रोसिटी मतलब दो, रेसिप्रोसिटी मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, एक तरीके से एक दूसरे पे। रशिया की भी जो उन्होंने रेसिप्रोसिटी है, डिपेंडेंस है, वो भी ये सजेस्ट करता है एंड रशिया ये सजेस्ट करता है कि, एक मिनट, ये सजेस्ट करता है डैट नाइदर, वो ये बताता है कि ये दोनों साइड नहीं चाहते, कि उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं है दोनों साइडों में कि वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करे, एक लड़ाई लड़े, युद्ध हो उनमें, ऐसा नहीं चाहते कोई, रशिया भी नहीं चाहता, वो उससे ऐसा पता चलता है। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग केस ऑफ डी एस्केलेशन, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बहुत बड़ा, बहुत मजबूत मामला है डी एस्केलेशन का, मतलब ये कम होने का, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कम हो जाए, इसकी इंटेंसिटी कम हो। मिस्टर पुतिन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मैनी, मिस्टर पुतिन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड, ये किसके लिए यूज हुआ है, हैज़ के साथ, ये थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे, हैज़ इसलिए हुआ है क्योंकि बस मिस्टर पुतिन है, एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, मैनी के साथ हमेशा एस जुड़ता है, हमेशा प्लूरल नाउन आता है। विदाउट ए शॉट बीइंग फायर, बिल्कुल एक गोली चलाए बिना उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ही हैज़ गॉट द वेस्टर्न लीडरशिप टू टॉक टू हिम ओवर द कंटेस्टेड इशू ऑफ नाटो एक्सपेंशन। ही हैज़ पुतिन के लिए यूज होता है, ही हैज़ गॉट, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है इसलिए गॉट आया है। द वेस्टर्न लीडरशिप टू टॉक टू हिम, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू हिम ओवर द कॉन्टेस्टेड, किस विषय में, नाटो एक्सपेंशन के विषय में। उन्होंने क्या पाया कि वेस्टर्न लीडरशिप उनसे बात करने के लिए तैयार है, किस इशू पे, नाटो एक्सपेंशन को लेके, जिस वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि नाटो का एक्सपेंशन हो, नाटो में कोई और कंट्रीज आके जुड़े, यूक्रेन आके जुड़े, तो इसी चीज़ को लेके वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वेस्टर्न जो लीडरशिप है, वो लोग, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो लोग क्या है, वो इस इशू पे बात करने के लिए तैयार हैज़ डोकर द वेडेंस टू टॉक टू मी ओवर द इशू विच रशिया हैज़ लॉन्ग बीन कंप्लेन, जो रशिया क्या है, जिसके बारे में नाटो एक्सपेंशन को लेके रशिया बहुत पहले से क्या कर रहा था, कंप्लेन, विच रशिया हैज़ लॉन्ग बीन कंप्लेन, जो रशिया क्या कर रहा था, बहुत टाइम से कंप्लेन कर रहा था, जिसके बारे में, किसके बारे में, नाटो एक्सपेंशन के बारे में।
बाय पुटिंग ए गन टू यूक्रेन्स हेड, यूक्रेन के सर पे बंदूक रख के, ही हैज़ इफेक्टिवली ड्रॉन ए रेड लाइन इन रशिया रिलेशनशिप विद द वेस्ट। इसने क्या कर दिया है, इफेक्टिवली ड्रॉन ए रेड लाइन ड्रॉ कर लिया रशिया के रिलेशंस वेस्ट के साथ। मतलब इसने उनको ख़राब कर दिया एक तरीके से रशिया ने वेस्ट के साथ, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है। ऑल्सो एज द US एंड इट्स एलाइज आर स्क्रैम्बलिंग फॉर इकोनॉमिक मेजर्स टू पनिश रशिया इफ़ ही इट इन्वर्स। जो ऑल्सो US और उसके एलाइज जितने भी हैं, उसने क्या किया, आर इसलिए आर आया है क्योंकि दो लोग हैं, आर स्क्रैम्बलिंग फॉर इकोनॉमिक मेजर्स टू पनिश रशिया। उन्होंने क्या किया है, उसके ऊपर रशिया के ऊपर इकोनॉमिक मेजर्स लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन या कुछ भी लगाएंगे रशिया को पनिश करने के लिए, अगर उसने यूक्रेन को इन्वेड किया तो, उसके अंदर यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश की तो। द 2014 रशियन एक्सटेंशन ऑफ एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, जो 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, उसको अपने अंडर ले लिया था। ये एरिया है, ये यूक्रेन के अंडर ही आता है, लेकिन 2014 में रशिया ने इसको अपने अंडर ले लिया था। एंड मॉस्कोस कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर सेपरेटिस्ट इंडियाज इनसाइड यूक्रेन हैव प्रैक्टिकली बिकम नॉन इशू। जो रशिया ने क्रीमिया में अपना कब्जा जमा लिया था, और मॉस्को का जो रशिया का जो पूरा सपोर्ट है, किसको, सेपरेटिस्ट को, जो अलगाववादी हैं यूक्रेन में रहते हैं, उनको ये अब क्या बन चुका है, पूरी तरह से नॉन इशू। कोई इशू नहीं है इस बात का, ये इस बात को तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, इस बारे में कोई इशू ही नहीं है। नो बॉडी इज थ्रेटनिंग टू पनिश रशिया फॉर नॉट रिटर्निंग क्रीमिया टू यूक्रेन। कोई भी कंट्री उसको थ्रेट नहीं कर रहा, उसको धमका नहीं रहा कि अगर तुम क्रीमिया को वापस नहीं दोगे यूक्रेन को तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, इन सब बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। जो यूक्रेन के अंदर जो अलगाववादी हैं, तो वो रशिया उनको सपोर्ट करता है, तो इस चीज़ में कोई बात हो ही नहीं रही है। बस अभी की बात चल रही है जो यूक्रेन को लेके है, नाटो एक्सपेंशन को लेके। द स्टेटस क्वा हैज़ बीन रीड्रॉन। ये क्या स्टेटस क्वा है, जो मतलब तथाकथित जो स्थिति है वो तो बनी हुई है। बिसाइड द US हैज़ सेड इट इज़ ओपन टू डिस्कस सम ऑफ रशिया सिक्योरिटी कंसर्न। इसके बावजूद रशिया ने क्या कहा, इट इज़ ओपन टू, वो ओपन है अच्छी तरह से डिस्कस करने के लिए रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। बिसाइड ये सब तो हो गया, ये सब तो इन बारे में तो इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन वो इसके बावजूद वो ये क्या बात कर रहे हैं कि वो इस बारे में से जो US के और रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न है उसको लेके बात करने के लिए तैयार है, उसको डिस्कस करने के लिए तैयार है। इंक्लूडिंग मिसाइल डिप्लॉयमेंट इन ईस्टर्न, जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट किया गया है, तैनाती की है ईस्टर्न यूरोप में, एंड मिलिट्री एक्सरसाइज, जो सैनिक अभ्यास है इन सेंसिटिव रीजन, बहुत सारे संवेदनशील रीजन में, उसको लेके ये बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसा, इन सब चीज़ों को लेके हम बात करने के लिए तैयार है। किसने कहा, रशिया, US ने। रशिया शुड एक्सेप्ट द US प्रपोजल। रशिया को US का प्रपोजल जो प्रस्ताव हो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शुड के बाद मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद ये सिंगुलर वर्ब आती है। डी एक्सलेट द क्राइसिस अराउंड यूक्रेन, और जो ये क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन के अराउंड, इसको कम करना चाहिए। एंड ऑफ्टर फॉर मोर डायलॉग ऑन क्रिटिकल इशू, और तैयार रहना चाहिए कि वो बातचीत कर सके क्रिटिकल इशूज़ में। ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए, और इस चीज़ में क्रिटिकल इशू में बात करने के लिए तैयार है। इंक्लूडिंग नाटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, उसके जैसे नाटो ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन चल रहा है उसको लेके भी ये बात करने के लिए राजी हो, लेकिन अपने जो ये US के जो यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसको डीएस्केलेट कर दे, उसको कम कर दे, उसको या आगे ना बढ़ाए। इफ़ इट स्किल गोज अहेड विथ एन अटैक, अगर वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा इस अटैक के साथ, विच US प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड कुड हैपन, कि US ने, रशिया ने बोला था कि वो यूक्रेन पे अटैक करेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे अपने सैनिक उनके बॉर्डर पे तैनात कर दिए थे। तो अगर वो वी स्टिल गोज अहेड विथ एन, अगर वो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है कि वो अटैक करेगा, तो जैसा कि US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सेड कुड हैपन, जो उन्होंने पहले ही कहा था जो बाइडेन ने कि हो सकता है ऐसा हो, इट कुड बी ए मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती होगी उसकी। रशिया मैड बी इन ए पोजीशन टू ओवर यूक्रेन्स मिलिट्री, रशिया इस स्थिति में है, मैड बी इन पोजीशन टू ओवर रन यूक्रेन से, ओवर रन मतलब किसको हराना, डिफीट करना,
इस पोजीशन में है कि वो यूक्रेन की मिलिट्री को हरा दे। हो सकता है वो यूक्रेन की मिलिट्री को हरा दे, बट व्हाट कम्स नेक्स्ट इन यूरोपियन लार्जेस्ट कंट्री इज एज अनप्रिडिक्टेबल एज इट कैन गेट। अगर वो ये सब, अगर वो उसको हरा देता है, उसके साथ अटैक करता है उस पर, उसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी जो कंट्री है, मतलब रशिया के बारे में बात हो रही है, उसके बाद आगे क्या होगा वो अनप्रिडिक्टेबल है। हम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है, और एज इट कैन, और उसको कितना मिल सकता है इसके बारे में हम बात सोच भी नहीं सकते। तो ये रशिया, ये बोला जा रहा है कि वो चाहे वो तो हरा सकता है उसको, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होगा वो अनप्रिडिक्टेबल है। इफ़ द पोस्ट 19 मिलिट्री एडवेंचर ऑफ द यूएस आर एनी लेसन, जो 9/11 जो मिलिट्री एडवेंचर हुआ था यूएस में, और वो एक लेसन है, एक पार्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इट इज़ ग्रेट दैट पावर्स कुड क्लिंच स्विफ्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट वीकर। ये बहुत आसान है कि पावर क्या करते हैं, ग्रेट पावर क्या करते हैं, विक्ट्रीज जो वीकर कंट्रीज है उससे तो जीत जाते हैं, विक्ट्री ले लेते हैं, बट इट कुड फेल मिजरेबली इन सस्टेनिंग दोज विक्ट्रीज। लेकिन वो इस विक्ट्रीज को सस्टेन करने में फेल हो जाते हैं ज़्यादातर, सब सस्टेन करने मतलब उसको बरकरार करने में, उसको बनाए रखने में। मिस्टर पुतिन शुड नॉट वॉक इनटू द सेम मिस्टेक। मिस्टर पुतिन को इस रास्ते पे बिल्कुल भी, इस गलती के साथ बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। एंड देयर बाय पुश यूरोप बैक इनटू द डार्कर डेज ऑफ द, अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे, यूरोप को दोबारा उसी अंधेरी दिनों में, दोबारा डार्कर डेज में दोबारा वापस धकेल देंगे, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे चला था जितना भी। तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि यूएस और कंट्रीज है जो वो क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि मिस्टर पुतिन जो रशिया है वो क्या करता है इस पर। तो वहीं पे बोला है कि ज़्यादातर कोई भी कंट्री, चाहे कितनी भी बड़ी कंट्री हो, वो जो छोटी, जो वीकर कंट्रीज है उसको तो हमेशा हरा देती हैं, लेकिन उसी विक्ट्रीज़ को सस्टेन करने में हमेशा जीतते रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था, यूएस ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत कंट्रोल था उसका, बहुत हराता था, लेकिन तालिबान से हराता था उसको। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूएस खुद भाग गया वहाँ से तालिबान के डर से। तो ऐसा नहीं है कि उसकी फिर बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने उसको, सारे कंट्रीज़ ने उसको काफ़ी ब्लेम किया था उसको। जो अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए अमेरिका ही रिस्पॉन्सिबल है, इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद। तो वो यही कह रहा है कि आप किसी वीकर कंट्रीज़ को हरा सकते हो, लेकिन उसको, अपनी विक्ट्रीज़ को हमेशा के लिए सस्टेन नहीं कर सकते उसके बाद भी। और यहाँ पे ये बता रहा है कि और जो कंट्रीज़ हैं वो भी उस पर सैंक्शन लगा देंगे। यूएस ने भी कहा था कि अगर वो उसको इन्वेट करेगा, अगर वो उसको, उसके अंदर यूक्रेन को इन्वेट करने की कोशिश करेगा, उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो उस पर सैंक्शन लगेंगे, बहुत सारे सैंक्शन लगेंगे, जो उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल होगा, और जो जितना उसने दिया है वो उतना ही पाएगा एक तरीके से। तो ये आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।